हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 10th की मैथ में पढ़ रहे थे क्या, लाइनर पेयर ऑफ टू इक्वेशंस, जो पूरी तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब क्लास 10th का मैथ की मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे हम फोर्थ चैप्टर बोलेंगे। फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या चीज है, ठीक है ना। लेकिन आज मैं क्या करता हूं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, किस तरीके से तोड़ते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पास क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पास एक्स की जो वैल्यू आती है, एक्स होता है, वाई होता है, जो भी यहाँ पास होते हैं पॉलिनोमियल्स में, यहाँ पास जो भी यहाँ पास हमारा हो, तो उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं या रूट निकालते हैं। वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम ये देखने वाले हैं कि इसमें कौन से जनरल फार्मूले हैं, और उसके बाद हम इसमें एक इक्वेशंस और पढ़ने वाले हैं, श्रीधराचार्य पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले ने इसके जस्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मली समझते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब ही होता है दो, क्वाड का मतलब होता है दो, मतलब कि ऐसे, मतलब कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हों उसकी जो है मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो कैसे लिखे होने चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पास क्या हो गया, सी हो गया, इज इक्वल टू 0। और आपका समझ लो ए क्या है, बी क्या है, एंड सी की बात करता है, तो ये क्या है? दीज आर रियल नंबर। इनकी बात करते हो तो ये क्या है? हमारे रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब समझ रहे हो, वास्तविक संख्या। ये क्या है? हमारे रियल नंबर है। आपको पता है a यहां पास क्या नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इस वाले फॉर्म में, स्क्वायर वाले फॉर्म में यहाँ पास a 0 नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो मतलब यहाँ पास क्या, पूरे की पूरे वेरिएबल 0 हो जाएगा स्क्वायर वाला, तो यहाँ पास ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो फॉर्म हुआ ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, ठीक है ना। हम इसी अब यहाँ पास इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि यहाँ पास हमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे, जिन्हें हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करके यहाँ पास वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे, देन उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। चलिए, तो आपकी बुक की जो पहला एग्जाम्पल था वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस ऑफ द मैथमेटिकली, मतलब कि हमें यहाँ पास एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पास हमें क्या करना है, कह रहा है ना, रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, कह रहे हैं रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, जॉन एंड जीवंती। अब ध्यान से समझिएगा, एक जॉन है और जीवंती दो हैं, ठीक है ना। टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब दोनों के पास कितने मार्बल्स है, 45 है, दोनों के पास 45 है। अगर आपसे मैं बोल दूं कि ठीक है 45 है, और कहता है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब कहता है कि दोनों ने क्या कर दिया, 5 मार्बल खुआ दिया, मतलब कि गुम हो गए उनके। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव बीन, मतलब हैव इज 124। अब ये कहता है कि उसके बाद जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं, उसमें जो बचे हुए थे उसका क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो आपस में कितने आते हैं, 124 आता है। तो कहता है कि वुड यू लाइक टू हाउ टू मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे, हमें सीधे सीधे से बात करना है। चलिए हम इसके बाद सोचते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको ये पता तो होगा नहीं जॉन के पास कितनी है, जीवंती के पास कितनी है, आपको मार्बल्स पता नहीं है। चलिए तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पास लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट कर लिए। क्या लेट किए कि जॉन हैव, क्या किए हमने यहाँ लेट कर लिया, जॉन हैव कितने मार्बल्स, जॉन हैव एक्स मार्बल्स। हम यहाँ पास जिसकी बात करते वही कर रहे हैं, तो हमने ये कर लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल है। कितने पास है, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल हो गए, दोनों को मिला करके 45 मार्बल है। अगर मैं आपसे ये बोलो आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, कितने हैं, 50 रुपए है, मैंने उसमें से 20 रुपये किसी और को दे दिया, तो अब आपके पास कितने बचे, तो आप क्या करेंगे, 50 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन जो बचेगा उसे अपने पास रखेंगे। वही सेम चीजें हैं, दोनों के पास क्या है, दोनों को मिला करके यहाँ पास क्या, देखिए ध्यान से,
दोनों को मिला के यहाँ पास 45 है और इसके पास केवल x है, तो ये बताइए जीवंती के पास कितने होंगे। देन अब जीवंती के हम यहाँ पास लिख रहे हैं, देखिएगा क्या है, जीवंती हैव, देन जीवंती हैव किसके कितना बचेगा, ध्यान से देखिएगा 45 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना हैव, इतने मार्बल। बात समझ में आ गई। जीवंती के पास कितने बचे, इतने मार्बल्स बचे, कोई दिक्कत है। अब ये कह रहे हैं नाउ, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, क्या सेकंड केस क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5 मार्बल खुआ दिए। तो अगर मैं बताऊं, नेक्स्ट में कहता हूं कि आफ्टर लॉस नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉस, ठीक है ना, क्या पढ़ता हूं यहां पास मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर यहां पास क्या है, लॉस कर देते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मार्बल आफ्टर लॉस्ट, तो यहां पास है। चलिए तो अब बताइए कितना हो गया, नंबर ऑफ मार्बल आफ्टर लॉस्ट, दोनों की बताइए, x के पहले x था, अब कितना बचा, ध्यान से देखिएगा कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया, ठीक है ना। ये किसके पास हुआ, जॉन के पास, किसके पास हुआ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, John have left, जॉन के पास कितना बचा, ध्यान से देखिएगा कितना बचा, x माइनस 5 हुआ। अगर मैं इसी तरह जीवंती की बात करता हूं, जीवंती की बात की तो ध्यान की अनाउ, इसी तरह जीवंती की क्या होगा, नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉस्ट, जीवंती हैव लेफ्ट, जीवंती के पास कितने बचेंगे, ध्यान से देखिएगा 45 माइनस एक्स था, इसमें से 5 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पास कितना बचेगा, 40 हो गया, क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब देखिए कि दोनों के पास कहता है, अब यहाँ पास ये देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट कहने के लिए कह रहा है ना, कि यहाँ पास कहता है वी वुड, यहाँ पास देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हाउ, अब जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो कितना हो जाता है 124, इसी को उठा के हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x हो गया इज इक्वल टू 124। अब इसे आप सॉल्व करिए, ध्यान से देखिएगा, इस x का इसमें करूंगा तो हो जाएगा क्या 40x हो गया, इस x का इसमें करूंगा तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, इसका इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा 200 हो गया, इसके इसमें करूंगा तो प्लस का 5x हो गया इज इक्वल 124 हो गया। अब हमें देखिए एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 40x है, ये 5x है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया 45x हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये -24 है, ये 100, इसको मैं आपस में करूंगा तो क्या हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, देन यहाँ कितना हो जाएगा प्लस में 324 हो गया इज इक्वल टू 0। तो आ गया ना। अब हमारा रिप्रेजेंट हो गया, हमें इसे क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में लिखना। तो देखिए क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म क्या होता है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। हमने देखिए यहाँ पास क्या, a की जगह यहाँ पास 1 है, b की जगह -45 है, c की जगह 324 है, ये इसके जनरल फॉर्म में लगे। ये तो इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ तक रिप्रेजेंट करने वाली बात आती है तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसे सॉल्व करने वाली बात आती है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन सॉल्व करूंगा, क्या कह रहा है, हमें ऐड करने पे, यहां से ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ऐड करने पे 45x आना चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए था। आपको इस तरह के, आपको ऐसे तो टेबल मान लीजिए पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पास साइड में आएंगे, 324 को क्या करेंगे, यहाँ पास प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन यहाँ पास इसे 2 से करिए तो यहाँ पास कितना होगा 16, देन 2 आ गया, 2 से आप इसे फिर से करेंगे तो 8 आएंगे, 1 आ गया, 3 से यहाँ पास इसे करते चलिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, देन 3 से करेंगे 9, देन 3 से करेंगे 3 1। अब देखिए क्या करा है, ऐड करने पे 45 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो 45 देखिए कैसे आ सकता है, यहाँ पास आप समझिए, हमें इन सबको आपस में ऐड करिए, ध्यान से देखिए, इसे देखिए 9 4 जा, अगर मैं इसे लिया 9 4 जा 36 हो गया, 9 4 जा 36, और 36 में 9 ऐड कर दिया तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया 36 माइनस 36 और माइनस 9, इसे लग दिया तो यहाँ पर दोनों क्या हो गया, देखो ऐड करने पे -45 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 324 आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, मुझे केवल क्या करना, इनका तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इनका जो मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा, यही आएगा। हमें बस इसे बनाना है कि किस तरीके से हमने इसे हमें बनाना है कि ये क्या आ जाए, ऐड करने पे 45 आ जाए। तो मैंने यहाँ पास देखा कि 9 4 जा 36 हो गया, और 9 9 जाइए, तो मैंने देखा इन दोनों को ऐड करने पे हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको प्राइम फैक्टर आता है आप इसमें से आप बना सकते हो, ठीक है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को। तो यहाँ पास आप इसे लिख सकते हैं, तो माइनस आप इधर चला 0, तो आपके पास बचेगा यहाँ पास क्या एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं -36x माइनस का 9x और प्लस का 224 बराबर 0। अब आप तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, मास्टर हैं आप इस चीज में। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लेंगे, कोई x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन लेंगे -9 कॉमन ले लीजिए, -9 कॉमन लेंगे, यहाँ पास x माइनस 36 आ गया इज इक्वल टू 0। तो आप एक बार लिखेंगे क्या x माइनस 9 और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 36 आ गया, चलिए इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये आया तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार x माइनस 9 बराबर 0 लेने पर, एक बार इसके बराबर लेने पर, तो यहाँ पास आपको क्या मिलेगा x माइनस 9 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या हो जाएगा 9। इसी तरीके से आप करेंगे x माइनस 36 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो गया, ठीक है ना। तो x की यहाँ पास क्या हो गई, दो अलग अलग वैल्यू आपको मिल गई, लेकिन आपको दो अलग अलग वैल्यू मिली है, आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिए, दो अलग अलग वैल्यू मिली है, आपसे ये कहता है कि यहाँ पास x की कोई भी वैल्यू मान लीजिए, दूसरी वैल्यू आपको खुद ही पता चल जाएगी, या आप 9 लेना चाहेंगे, 9 लेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। हमें केवल इसे शो करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो शुरू में नंबर कितने होंगे, वो शुरू में जो नंबर होंगे 9 और 36 होंगे। मतलब कि जो मार्बल्स की काउंटिंग थे, जॉन के बजाय आप जिसको दे दीजिए, जॉन एक्स था तो जॉन को हमने ये दे दिया, चाहे जॉन को ये दे दीजिए चाहे जॉन को ये दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट था, अब आपने समझ आया, सीखा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने इनको कराया था। चलिए सेकंड कह रहा है, ये एग्जांपल सेकंड है, ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल सेकंड है, उसे आपके बुक में ही है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है उसमें, लेकिन मैं इसे समझा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, आ कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब वो एक दिन में कुछ क्या करती है, खिलौने बनाती है। बात करता है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, है ना, कह रहा है कि जो उसमें से जो हर मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो टॉय बन रहे हैं वो क्या है, फाउंड टू बी 25 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज। ये क्या बात हो रही है, कह रहा है कि जो कॉस्ट है, जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है आपका टॉयज, उसमें मतलब 55 में से उस नंबर ऑफ प्रोडक्शन को माइनस कर दीजिए तो उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। आपको क्या नहीं पता, आपको यहाँ पास टॉय नहीं पता। देखिए यहाँ पास आपको पता है क्या कि प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज, आपको नहीं पता है, तो हम यहाँ पास इस तरह के केसेस में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे
इज इक्वल एक्स। हमने मान लिया वो कितना प्रोड्यूस करता है, एक्स प्रोड्यूस करता है। बात समझिए। अब कह रहा है कॉस्ट की, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। हर एक टॉय पे कॉस्ट कितना होगा, तो द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, टॉय की बात कर रहा है, कितना होगा, कह रहा है कि 55 में से जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, टॉय की कॉस्ट हो जाएगी इतने रुपए। ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज फाउंड इतना। मतलब किसी दिन एक, मतलब कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब किसी दिन की बात कर रहा है कि जो टॉय की जो टोटल कॉस्ट है, मतलब दिन भर में जितना उसने प्रोडक्शन किया, जितना उसने टॉय बनाया, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ये है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आएंगे। केस सेकंड कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट, हम यहाँ पास से देखते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करूंगा तो ये क्या है, ये टॉय की है, और इसमें किससे, जो उसका रुपी है उससे हम माइनस कर, उससे हम क्या कर दिए, यहाँ पास है 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल कितना आ गया 750 रुपीज। क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, 750 रुपीज आ गया, ये हमें ये मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट हमें कैसे निकालना, पर डे बनने वाला टॉयज इनटू उसकी कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पास ये आ गया, तो इन्हें सॉल्व करिए। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसके इसमें से करेंगे तो हो जाएगा क्या, 55x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पास माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको आप इधर उस तरह लिखे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस 750 इज इक्वल 0। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, माइनस में 55x, ये प्लस में 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये बन गया, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, ऐड करने पे 55 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 750 ये चाहिए। आप इसे क्या कर लीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से आप लिख लीजिए। आपके पास आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ऐड करने पे 55 आना चाहिए, माइनस 55 ये क्या है, तो आप क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया, तुरंत हम यहाँ पास प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 750 का, करिए। तो 2 से हो जाएगा, यहाँ पास 3 टाइम जाएगा, यहाँ पास 15 हो गया, 7 टाइम जाएगा, 10 हुआ, 5 टाइम्स हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसे 3 से हम करने वाले हैं, 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 5 हो गया। अब ये 5 से, चलिए हमें लाना क्या है, 55x लाना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हमें 55x लाना है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पास 25 हो गया, 25 और 25 में 2 ऐड कर दिया तो यह 50 हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास देखिए 2 टाइम्स हुआ, कोई बात नहीं, 3 टाइम्स हुआ। चलिए इसको हमें ऐड करना है, किस तरीके से बन रहा है, ध्यान से देखो, 25 3 जा 55, 55 में और 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पास 55 में 10 ऐड कर देंगे तो नहीं होगा। अब क्या होगा फिर, और देखते हैं, और प्रक्रिया कोशिश करिए। हाँ, 2 3 जा 6, देखिए ध्यान से, 2 3 जा 6, 6 5 जा, हाँ ये बन तो गया, देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और इन दोनों को आपस में कर दिया 25, तो यहाँ पास क्या हो गया, 25 हो गया माइनस 30 हो गया। देखिए दोनों में कैसे आ गया, माइनस माइनस आ गया, इन दोनों को ऐड किया ये, तो आपका बन गया क्या, माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। खत्म काम, आसान था। इसी तरह जैसे आप इनमें से क्या कॉमन ले, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 30, यहाँ पास माइनस 25 कॉमन लेंगे तो हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30
फिर उसके बाद आ गया x माइनस 25 इज इक्वल 0। अब एक बार हो जाएगा x बराबर x माइनस 30 बराबर 0 लेने पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। देन यहाँ पास x माइनस 25 इज इक्वल 0 लेने पे x इज इक्वल क्या आ जाएगा 25 आ गई। यही दोनों वैल्यू हमें दिखानी थी, ये शो करना था। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पास देखिए क्या है, हमें ये पता चल गया कि एक दिन में टोटल कितने खिलौने बनाता था, एक दिन में टोटल 30 खिलौने बनाता था। कितने 30 खिलौने बनाता था, 25 खिलौने बनाता था, हम कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पास हमें रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा था, हमें यहाँ पास क्वेश्चन सॉल्व करने की इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा था, केवल क्या कह रहा था आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करिए। तो हमने यहाँ पास सॉल्व करके आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे आपकी। चलिए आपके चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, टेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें यह बताना है यहाँ पास कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पास क्या है 2x माइनस 3। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। मुझे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है आप लोगों को पता है, क्या पता होता है कि आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इस तरीके से फॉर्म में बनता है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं बनता है तो नहीं होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लिख रखा है, तो इसे आप लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पास 2x हो गया इज इक्वल, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पास 3 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास सॉरी 3 नहीं होगा 6 होगा यहाँ पास। चलिए यहाँ पास क्या होगा 6 होगा। अब हम यहाँ पास इसे करने वाले हैं, तो देखिए x वाले फंक्शन को एक साइड ले आइए, तो यहाँ पास हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पास इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पास प्लस 1 और ये माइनस 6 हो जाएगा क्या 7। इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में है, ध्यान से देखिएगा ये प्लस में है और ये इधर क्या है ये भी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। जैसे ही माइनस में हो जाएगी जो क्या हो जाएगी ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पास क्या होगी ये माइनस में आ जाएगी, प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 1 यहाँ पास प्लस का 6 इज इक्वल 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इससे ये कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ देखिए ये क्या है इस तरीके। अब देखिए क्या ये वैल्यू हमारी इस फॉर्म में लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा क्या ये वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हुई है। सर ये फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, ध्यान से देखिए क्या ये इस फॉर्म में लिखी हुई थी, ध्यान से देखिए लिखी हुई थी नहीं लिखी हुई सर, क्या है क्यों, क्योंकि यहाँ पास मान लीजिए यहाँ पास कुछ नहीं, ए की जगह 1 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, सी वाला फंक्शन लेकिन बी वाला फंक्शन नहीं है, तो क्या बी वाले फंक्शन को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या प्लस 0b, सॉरी इसको मैं b, यहाँ पास समझ देखिए ध्यान से देखिए b की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 0, b की जगह क्या लिख देता हूँ 0, 0 यहाँ पास x हो गया 0x प्लस 7 इज इक्वल 0। अब देखिए ये क्या हो गया मिल गया एक्स स्क्वायर का फंक्शन, एक्स का फंक्शन देन सी का फंक्शन, तो यहाँ पास क्या हो गया ये भी एक जनरल फॉर्म में है। मतलब कि अगर हमारा इक्वेशन इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पास क्या है सी बी वाली वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उसका फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो मतलब वो हमारा क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। क्या पता बी की वैल्यू 0 रही होगी, तो इसलिए हमने उसे बी 0 रख करके यहाँ पास शो करा। हमें उसको इस जनरल फॉर्म में बनाना था तो हमने इसको क्या कर दिया बना दिया। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पास क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2 यहाँ पास 3 माइनस एक्स है। इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2 का माइनस इसमें करेंगे माइनस 6 हो गया, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया और 2 का x में करेंगे तो यहाँ पास क्या हो गया 2x हो गया। इतना तो सबको पता है कि नहीं। अब यहाँ पास देखिए एक्स एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ लाइए तो यहाँ पास हो जाएगा क्या
एक्स स्क्वायर तो है ये माइनस में है, ये भी माइनस में ही रहेगा अभी। अब इधर प्लस में इक्वल की इस साइड आएगा तो -2x हो गया। अब ये इस साइड है तो इधर आएगा +6 हो गया, इज इक्वल 0 हो गया। अब आप इसे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या हो गया, ऐड हो गया तो -4x हो गया, प्लस का 6 इज इक्वल 0। तो ध्यान से देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ ये इस फॉर्म में है, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहा है। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, x - 2x + 1 इज इक्वल, यहाँ पास है x - 1 और यहाँ पास है x + 3 दे रखा है। ठीक है ना। अब हमें इसे इसी तरीके से बनाना, तो हम इसका इसमें करते हैं, तो यहाँ पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करूंगा तो प्लस का x हो गया, इसका इसमें करूंगा तो माइनस का 2x हो गया, इसका इसमें करूंगा तो -2। इसी तरह यहाँ पास इसका देखिए, इसका इस x में करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x का +3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो +3x हो गया। अब इस 1 का इसमें करूंगा तो -x हो गया, और इस 1 के इसमें करूंगा तो -3 हो गया। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को एक साइड देखो, इस साइड की वैल्यू ध्यान से देखो, इस साइड x प्लस में है, इस साइड भी x प्लस में, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, खत्म काम। यहाँ पास से देखिए x यहाँ पास है क्या है, एक प्लस में, ये माइनस में है, ध्यान से देखिए प्लस माइनस में है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इस साइड वैल्यू क्या आ जाएगी, -x, यहाँ पास -2 इज इक्वल, यहाँ पास देखिए ये x है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसे हम x वाले फंक्शन को एक साइड ले लेंगे, तो ये इस साइड माइनस में, ये इस साइड, ये इसको उस साइड ले जाओ, तो हम सभी को उस साइड ले जाके यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये भी उस साइड जाएगा तो माइनस, ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पास आपकी वैल्यू बनने वाली है क्या, तो यहाँ पास हो जाएगी 3x हो जाएगा, -1 इज इक्वल 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ही नहीं है, यहाँ पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है। समझ में आई बात को नहीं। अब इसमें आपको शो करना, जैसे मैं यहाँ पास ये शो कर दिया, ये शो कर दिया, लेकिन इसको नहीं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन ही नहीं है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ही नहीं है। यहाँ पास क्या है, चेक वेदर, हमें यहाँ पास बताना था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। समझ में आ गए। चलिए हम लोग थर्ड वाला पहुंचे। अब आप ये वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, जिस तरह हमने यहाँ पास मल्टीप्लाई किया था उसी तरह यहाँ पास मल्टीप्लाई करके इसे चेक करना है। आप इसे घर के लिए रखिए, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है ना। नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये आपका सेकेंड था, यहाँ से ये आपका थर्ड है, फोर्थ आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, इसी का और क्वेश्चन थे। यहाँ पास देखिए फिर से यहाँ पास इस तरीके से वैल्यू दे रखा है। अब इसे भी हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसी तरह इसको लिख लीजिए। चलिए 5 वाला क्वेश्चन को, क्या है हमारे पास, 2x - 1 यहाँ पास x - 3 इज इक्वल x + 5 यहाँ पास x - 1। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, लेकिन मैं यहाँ पास आपको फिर से दिखा, इस 2x का इसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर, इस 2x का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -1 के इसमें करेंगे तो -x हो गया। अब माइनस का माइनस में 3 में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। ध्यान, ठीक है, समझ में आया। सेम इसी तरह इस x का x में करूंगा तो x स्क्वायर हो गया, इस x का माइनस में करूंगा तो -x हो गया, +5 का x में करूंगा तो +5x हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पास इसका इसमें करूंगा तो -5 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को एक साइड ले आए तो हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर - x स्क्वायर। x वाला फंक्शन यहाँ पास है, देखिए यहाँ पास इन दोनों को ऐड कर -7x हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पास क्या, +4x हो गया। इसको इस साइड ले आऊंगा तो -7x तो पहले से है, और ये इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो गया। ध्यान से बात कर दे रखे हैं, ये +3 है, -3 इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल 0। अब इन सबको ऐड कर लो तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, इसमें करूंगा तो 11x हो गया प्लस का
देखिए ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म किसमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में मिल रहा है, मतलब ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से इसकी बात करता हूँ, ये यहाँ पास पहले से रखा है कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें इसे चेक करना, तो ये तो पहले से, इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख रहा है, ये यहाँ पास आइडेंटिटी जो शो कर रही है, तो यहाँ पास इसका लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पास माइनस का 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पास। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो गया। अब यहाँ पास x ध्यान से देखिए, ये x इधर वैल्यू प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इसे हम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म, काम हो गया। ये यहाँ पास देखिए माइनस में, ये इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x, और यहाँ पास इसको है तो ये प्लस 1 और ये माइनस 4 हो गया इज इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया 7x और यहाँ पास माइनस 3 इज इक्वल 0। क्या है यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई फंक्शन है नहीं है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर ये ना होता तो हम उसे जीरो मान ले सकते थे, स्क्वायर वाला जरूर होना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया था कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो पॉलिनोमियल वेरिएबल x होता है या y होता है, जो भी होता है, वो जो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। यहाँ पास क्या है, वो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन था इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है हमारे पास और 8वां क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसे भी क्या करते हैं, निपटा ही देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पास क्या लिखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल, यहाँ पास हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ओके चलिए यहाँ पास हम इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पास क्या होगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास क्या होगा 3ab, 3ab का मतलब क्या होगा, 3 a की जगह x, b की जगह 2, देन यहाँ पास क्या होता है x प्लस 2 होता है इज इक्वल, इसके इसमें करूंगा तो 2x क्यूब हो गया, अब इसके इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो गया। ठीक है, अब आप इसे लिखना चाहेंगे तो एक्स क्यूब, अब यहाँ पास इसको ध्यान से समझिए, इसको इस सेट को मैं उधर ले जाऊंगा, पहले 8 लिख दे लिया। अच्छा अब इसके इसमें मान लीजिए 6x हो गया, 6 का इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, इसके इसमें करूंगा तो यहाँ पास देखिए 6 2 12, तो यहाँ पास प्लस का 12x हो गया इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके अब ध्यान से देखिए एक्स क्यूब वाला फंक्शन की हम बात करते हैं, ये इस साइड ये इस साइड, इसको इधर उठा के लाइए तो ये माइनस प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या एक्स पहले से है, ये भी ये क्या माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पास आपके पास क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब बचेगा। 2x यहाँ से है, ये माइनस में है, इधर ये प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर पहले से प्लस 6x स्क्वायर हो गया, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाए प्लस का 14x हो गया प्लस का 8 इज इक्वल 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ तो क्यूब आ गया, बाकी यहाँ तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, क्यूब भी लग गया, तो ये एक हमारा क्यूबिक इक्वेशन था। कैसा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। हमें क्या चेक करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो यहाँ पास ये क्या आ गया, क्यूबिक आ गया, तो मतलब ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। कैसा इक्वेशन था, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास क्या है, तो यहाँ पास x की सबसे बड़ी पावर 3 आ गई है। ठीक है ना, जो किस में लिखी है, यहाँ पास देखिए एक्स क्यूब 6x स्क्वायर, ये जो कि किस फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। सेम इसी तरीके से यहाँ पास इसे करना है, सेम ऐसे ही करना, ध्यान से देखिएगा। इसको अगर मैं करूँ तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पास से ध्यान से इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पास उसी तरह एक्स क्यूब माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पास क्या हो गया 6x हो गया, देन यहाँ पास x माइनस 2 हो गया। अब आप इसे लिखना चाहेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
यहाँ पास एक्स क्यूब माइनस 8, इस केस में करूँगा तो 6x² हो जाएगा प्लस का 12x आ गया। सबको एक साथ रखिए, देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगी वैल्यू कट जाएगी, कोई दिक्कत। ये -4x² है, ये माइनस ये भी इधर आएगा तो घट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पास बचेगा क्या प्लस का 2x²। ओके, यहाँ पास -x है, यहाँ 12x है, इस साइड आएगा तो घट जाएगा कितना, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 13x हो गया। अब देखिए +1 है या -8 है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 9 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू कैसी आपको दिख रही है, ये वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में दिख रही है क्या, तो ये मतलब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बस हो गया खत्म काम, ठीक है ना। अब हम यहाँ से समझ गए, हमें ये बताना था, तो इसमें क्वेश्चन दिए थे, हमें इसमें बताना था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। आपको सॉल्व करना मैंने सिखा चुका है, अगर सॉल्व करना भी होता तो आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसे हमें केवल रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, केवल रिप्रेजेंट करना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग वैसे भी होशियार हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। हम चलिए एक एरिया क्या बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। अब यहां से बात करता है, इसका जो एरिया दिया है, ध्यान से देखिएगा, एरिया क्या दे रहा है 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका पूरा का पूरा एरिया दे रखा है। ओके, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओहो, क्या बात कह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है इनका जो लेंथ है इसके ब्रेथ के 2 गुने से भी एक ज्यादा है, 2 गुने से भी एक ज्यादा है। मतलब हमें यहाँ पास लेंथ तो पता नहीं है, यहाँ पास ध्यान से देखिए लेंथ पता नहीं और साथ ही साथ ब्रेथ भी नहीं पता है। समझ आ गई बात क्या कह रहा है। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, लेंथ को जो कह रहा है ध्यान से देख लीजिएगा, लेंथ को कह रहा है कि लेंथ इज लेंथ ऑफ द, कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर मैं x को b को x मान लूं, ध्यान से समझना, ब्रेथ हो यहाँ पास सबसे छोटा। इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए सबसे छोटी यूनिट किसके बारे में कहा जा रहा है, लेंथ बड़ा है हमें समझ में आ गया, तो इसको मतलब ब्रेथ हमारी क्या होगी, छोटी होगी। सबसे छोटी यूनिट यहाँ पास किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, जो सबसे छोटा है पूरे इक्वेशन में, जो सबसे छोटा हो उसी को ही हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ पास हमने देखा ब्रेथ के बारे में बहुत छोटा छोटा बोल रहा था, तो मतलब ब्रेथ सबसे छोटा था, ब्रेथ को हम यहाँ पास क्या कर लिए, लेट कर लिए। हमने यहाँ पास क्या मान लिया, लेट कर लिए, लेट द ब्रेथ। ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, इसकी ब्रेथ की बात, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। अगर ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको एक्स मीटर मान लूंगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाइए, ए टी क्यू पे आ जाइए, तो हमारा लेंथ क्या होगा, जो लेंथ होगा हमारा वो क्या कह रहा है, ब्रेथ का 2 टाइम है और उससे एक ज्यादा है, ये बात कह रहा था, कह रहा था, यही तो है हमारा ब्रेथ क्या है। ध्यान से देखिएगा, ब्रेथ b इज इक्वल एक्स हमने मान लिया, एक्स मीटर मान लिया, लेंथ हमारा ये हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट क्या पता है हमें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी आपको फाइंड है क्या, 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, लेंथ आपको क्या दिया है 2x + 1 इंटू x दिया है। इसके इसमें मल्टीप्लाई कराइए भैया जरा सा, ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास क्या हो गया 528 मीटर स्क्वायर हो गया इज इक्वल, इसके इसमें कराएंगे 2x² + 2x हो गया। इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + 1 माइनस का 288 बराबर 0, ये हमारा
ध्यान से देखिएगा, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हो गया। अब हमें यही चीजें प्रूफ करनी थी, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। हमें क्या करना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें शो करना है। कह रहा है कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करिए, तो हमने लिख दिया 2x² + 1 माइनस का ये -1x है, सॉरी 1 नहीं, माइनस का 1x है, ठीक है ना। ये अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब आप इसे जैसे सोल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें इमेजिनरी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास आ कितना जाएगा, 1056 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1056 आ गया, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1056 आ गया। अब इसका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम वापस इसमें से सर्च करेंगे, क्या हमें हर हाल में 1 लाना है, तो इसका मतलब है एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर जो आ जाए वो आपका आंसर हो गया। ये बातें पूरी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? इसमें करना कुछ नहीं था, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया था स्क्वायर मीटर में पहले से दिया था, उसकी लेंथ नहीं पता थी ना उसकी ब्रेथ पता थी। मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन जो सबसे छोटा होता है उसे एक्स मान लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस तरीका कह रहा होता है उसी तरह हमने यहाँ पास लिख देना होता है, ठीक है ना। मैंने भाई लिख दिया, आपका क्वेश्चन हो गया। ध्यान से समझ गए, हमें केवल क्या करना था, केवल रिप्रेजेंट करना था सिचुएशन को, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा ये मुझे बताइए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या चीज होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार, मतलब कि एक सीरियल से। जैसे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यहाँ पास क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, अगर मैं मान लीजिए ये x है, 2 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये होता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या, क्योंकि ध्यान से देखिए सभी में मैंने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, सभी मैंने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, सभी मैंने क्या ऐड किया, +2 ऐड किया। अब पहले वाले को मैं अगर इवन मानता हूं तो सभी क्या होंगे, 2 ऐड करूंगा तभी क्या होगा, इवन नंबर आएगी। ध्यान से समझ आ गई। तो यहाँ पास अगर पहले को x माना तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास 2 कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा था। यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पास हमने इसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, लेट कर लीजिए आप, लेट द फर्स्ट एंड सेकेंड 2 consecutive numbers be x and x+2। क्या कर लेंगे, x and x+2 है। अब यहाँ पास कह रहा है कि यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive, इसका हमने क्या कराना है, देखो इसको हमें क्या कराना है, इसका प्रोडक्ट कराना है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, इज इक्वल टू 306 दे दिया। यहाँ पास आप लेट कर देंगे, लेट द 2 consecutive positive इंटीजर, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, लेट द इंटीजर्स बी x एंड x+2 है, ठीक है ना। हमने ये कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आए, ATQ पे इस तरह हमने लिख दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पास हो जाएगा क्या, नेक्स्ट पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, x² + 2x = 306 हो गया। तो देन हो जाएगा x² + 2x -306 = 0। क्या देखिए ये एक जनरल फॉर्म में आ गया, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया। तो वी नीड इंटीजर्स। अब यहाँ पास कह रहा है ये बन गया कि नहीं बन गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास हमने यहाँ क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, बन गया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पास इंटीजर्स को फाइंड करना हो कि दोनों इंटीजर्स को हमें बताइए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ऐड करने पे ये आना चाहिए। मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करिए, 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो यहाँ पास इसे करेंगे तो 153 हो गया, ठीक है ना। देन 3 से आप करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन यहाँ पास फिर से क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पास कितना आया, 7 हो गया, 7 से किए 1 आ गया। हमें हर हाल में 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पास से ध्यान से देखिए
2x है, हमें मल्टीप्लाई प्लस करने पे 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -300 ये आना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पास है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, इन दोनों के ऐसा फैक्टर बनाइए कि यहाँ पास हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ऐसा फैक्टर बनाना है कि ये हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया? देखिए हम यहाँ पास से करते हैं, अगर इसे मुझे कोई +2 लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका 3 2 जा 6 और यहाँ पास हो नहीं सकता है, हाँ 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 18 में से इसे निकालेंगे तो प्लस का 1x आ जाएगा, प्लस का 1x आ जाएगा। यहाँ पास ये बन नहीं रहा है। और क्या बन सकता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई ना कोई तो इसकी वैल्यू तो आएगी भाई साहब, ऐसा तो है नहीं। अगर हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव x + 2 हो गया, यहाँ पास हमने ये किया तो यहाँ पास x² हो गया, ओके, देन यहाँ पास 2x हो गया, ये भी बात सही है। चलिए आना चाहिए ना इसको, 1 टाइम ले गया 1 है, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 से करें 3 5 जा 3 1 जा, 3 से करेंगे 3 2 जा 3 7 जा, ओके 2 आना चाहिए, माइनस में 2। 1 आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers is 306 है, we need to find the integers। कैसा होगा भैया, ध्यान से देखिए इस पूरे क्वेश्चन को। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 में से अगर मैं इसे 18 लिखता हूँ, 18 और 17 इसको सब्ट्रैक्ट करने पे तो 1 ही तो आ रहा है, यहाँ पास हमें 2 चाहिए, वो भी प्लस में 2 तो नहीं हो सकता है। कुछ गलत हुआ है क्या, 3 1 जा 3 2 आया, ऐसे दे दे 21 हो गया, 3 7 जा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखिए इसका क्या होगा, तो हमने यहाँ पास चेक कर लिया, यहाँ पास देखिए हमने यहाँ पास क्या 17 2 जा करके, यहाँ पास 17 2 जा 34 34 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके 25 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पास हमने देखा कि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो हमारा, ये तो हमने ये हमें रिप्रेजेंट करना, तो आंसर तो हमारा यही तक हो गया। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कि अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना तो यहाँ से तो इससे नहीं आ रहा है, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे मतलब कि क्वेश्चन हो जाते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं आते हैं, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन मतलब कि एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जिस क्वेश्चन का मिडिल टर्म नहीं चेंज हो पाता है, नहीं बन पाता है, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला बनता है जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य। तो वो जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या होता है, यहाँ पास क्या, ध्यान से, -b प्लस माइनस यहाँ पास होता है अंडर रूट के अंदर क्या होता है, यहाँ पास देखिए b² - 4ac अपॉन यहाँ पास 2a, ये हमारा क्या होता है, श्रीधराचार्य का नियम होता है। इसको इस वैल्यू पे हम रखते हैं यहाँ पास अलग अलग, यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास वैल्यू a की जगह b की जगह यहाँ पर यहाँ ये हो जाएगा, a की जगह हमारा ये हो जाएगा, c की जगह ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख करके हम यहाँ पास प्लस माइनस है, मतलब एक बार इसे प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, 2 बार रखेंगे, तो यहाँ पास 2 अलग अलग वैल्यू फाइंड होती है। समझ आ गए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, x की 2 अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आ रहा है, मतलब कि नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसे श्रीधराचार्य से बना सकते हैं, लेकिन हमें अभी बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो मैं ऐसे ही x की वैल्यू फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन कहाँ तक है, यहीं तक है, आपको केवल रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पास 306 मतलब 306 की जगह 360 लिखा होता, क्या लिखा होता, 360 लिखा होता तो तुरंत बन जाता, क्योंकि 360 जैसे हम करेंगे तो ये किसका किसका बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 20 और 18 का बन जाएगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पास मुझे लगता है या तो फिर बुक में गलत मिसप्रिंट हो गई होगी, या तो ऐसे हो गया होगा, क्योंकि अगर 360 लिखा होता तो ये आराम से बन जाता, लेकिन 306 लिखा है इसलिए नहीं बन रहा है। बाकी हमारा रिप्रेजेंट करना था तो हमने इसे क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा,
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब कि क्या कह रहा है, रोहन की जो माँ है वो उससे 26 मतलब 26 साल बड़ी है। तो रोहन की एज मतलब रोहन इसका मतलब है रोहन छोटा। मैंने बताया तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में जो छोटा हो उसे तुरंत ही क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या, लेट द प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज, क्या मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, गलत हो रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर, क्या मान लिया, एक्स ईयर्स मान लिया, ठीक है ना, एक्स ईयर मान लिया। देन उसकी माँ की एज क्या होगी, देन द मदर एज, मदर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, देन द मदर एज, मदर एज क्या हो जाएगी, रोहन से 26 साल बड़ी मतलब x प्लस 26 ईयर हो जाएगा, ईयर्स, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट है सेकंड केस में क्या कह रहा है, केस सेकंड देखिए, या फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे कह सकते हैं केस फर्स्ट था केस सेकंड, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, मतलब इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन कब, जब 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, करेक्ट, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अभी से, प्रेजेंट एज से 3 ईयर और 3 ईयर बाद की बात करें, अगर प्रेजेंट एज से 3 ईयर बाद में बात करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर्स अगर मैं बोल सकता हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3, रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3, उसकी माँ की एज क्या हो जाएगी, इसमें 3 साल और ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, x प्लस 29 हो गया। अब इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और कह रहा है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 87, क्या हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ओके, इनको हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, ध्यान से देखिए इनको सोल्व करें तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ सकता है, सॉरी 29x होगा, यहाँ पास मिस्टेक्स हो रही है, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पास 29x होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 32x हो गया। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पास इसे कहेंगे इसमें इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पास 87 लिखिए, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट 15 में तो यहाँ पास 7 हो जाएगा 2, तो यहाँ पास आ गया 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए हमारे पास ये हमारा इक्वेशंस बन चुका है, आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है, आपका केवल रिप्रेजेंट करना था तो यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, मैंने कहा कि जैसे अगर हमें करना हो तो हम क्या करते हैं, फिर से 273 की इसी तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए 3 से कैंसिल होने वाला, तो ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, देन यहाँ पास ये 13 से कैंसिल होगा तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 13 7 देन 7 से हम करेंगे तो यहाँ पास कैंसिल हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या लाना है, ऐड करने में 32 लाना है, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो देखो 13 3 जा 39 और ये 7 यहाँ पास -7 कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा 273, लेकिन किस में, माइनस में, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो -32, तो मतलब यहाँ देखिए हमारा बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पास प्लस में क्या लिख सकता हूँ 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल 0 बन गया। आप इसे कॉमन लेके कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। देखिए उस वाले में नहीं बन रहा था, 306 वाले में नहीं बना, क्योंकि वो मुझे लगता है कि गलत, दोनों का प्रोडक्ट गलत दे रखा था। अगर गलत नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम उसे श्रीधराचार्य के नियम से बना सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो 360 होना चाहिए था उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए ये आराम से बन गया, इसको हमने कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हमें केवल इसमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मैं आपको शो करा देता हूँ। ये हमारे इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट है, मतलब कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
A train travels a train travels in a distance of 480 किलोमीटर्स at a uniform speed। अब ध्यान से देखिएगा, 80 किलोमीटर दे दिया, 480 किलोमीटर दिया है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि एक निश्चित चाल से चल रहा है। एक निश्चित चाल का मतलब उसका चाल मतलब जैसे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जो भी है उसी चाल से चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पास से देखिए दे दिया, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे लेस कर दिया जाए तब क्या कर रहा है, देन वो टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब कि वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो ये मुझे बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में आपको केवल डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है इस पूरे क्वेश्चन में? आपको केवल डिस्टेंस दिया है, मतलब कि आपको डिस्टेंस अगर मैं बता रहा हूं तो डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 480 मीटर्स दिया है। आपको यहाँ पास क्या, ध्यान से देखिए, आपको स्पीड यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया। तो हमने स्पीड को क्या मान लिया, स्पीड को हम लेट कर लेते हैं, स्पीड को हमने एस मान लिया। क्या मान लिया? एस मान लिया। स्पीड को क्या मान लिया? एस मान लिया। एंड ध्यान से देखिएगा, एंड टाइम नहीं दिया तो टाइम को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। हमें पता है, तुम्हें क्या पता है? ध्यान से देखिएगा, स्पीड इज इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इसको इस तरह कर दूंगा तो हो जाएगा क्या, एस टी इज इक्वल, डिस्टेंस कितना दिया है? 480। क्या दे दिया? 480। समझ आ गया ना क्या दे दिया? ध्यान से देखिएगा, अगर एस टी बराबर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पास क्या हो गया? 480। नहीं तो अगर मैं यहीं से लिखना चाहूँ तो इसको मैं पूरा इस तरीके से लिख देता हूँ। चलिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस कितना दिया था? 480 अपॉन टाइम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड केस में क्या कह रहा है? केस सेकंड में ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अगर स्पीड को एस को क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए और स्पीड डिस्टेंस हमारी सेम रहे तो टाइम कितना लग जाता है? t+3 लग जाता है। कितना लग जाता है? t+3 लग जाता है। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, क्या लग जाता है यहाँ पास? t+3 लग जाता है। हम यहाँ पास से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए और यहाँ पास से देख लीजिए, है ना? कुछ चीज समझ में आ रही है? अगर यहाँ पास से, अगर देखिए दोनों में क्या कॉमन है? डिस्टेंस कॉमन है। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस 480 दिया है। और यहाँ पास अगर 8 किलोमीटर कम करता हूँ तो श्योर सी बात है टाइम क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ टाइम तो बढ़ेगा। अब यहाँ पास हमें इस तरीके से दे रखा है तो इसको मैं कुछ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से या तो मैं टी का टाइम उठा लूँ, यहाँ से क्या उठा लूँ? टी का टाइम उठा लूँ, या तो फिर मैं और कुछ कर सकता हूँ। तो यहीं से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा बनाना चाहूँ तो क्या निकल आएगा? ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल 480 अपॉन एस लिख सकता हूँ। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, मान लीजिए इसे इक्वेशन थर्ड बना लिया। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड पे यहाँ पास पुट करने पे, जैसे मैं t बराबर पुट करूंगा उसकी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? s माइनस 8 इज इक्वल 480 अपॉन t की जगह क्या हो जाएगा? 480 अपॉन s माइनस यहाँ पास क्या O+3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये होगा, इसको उठा के मैं क्या करता हूं, ये ध्यान से देखो, ये हुआ एस है, ये क्या है हमारे पास? एस था। ये पूरा का पूरा क्या था? एस था। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक है? मैंने क्या बना लिया, इसको इस तरीके के फॉर्म में बना लिया, मुझे क्योंकि टी की बराबर वैल्यू चाहिए थी। इस तरह इसका उठा के इसमें सीधा डायरेक्ट क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका उठा के सीधा डायरेक्ट इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पास में क्या हो जाएगा? पहले मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, s माइनस 8 ये हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसका इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पास होगा क्या चीज, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 480 प्लस 3s अपॉन, ठीक है, अपॉन s आ जाएगा इज इक्वल टू 480 आ जाएगा। इसको इधर ले जाइए, ये बचेगा क्या हमारे पास? s माइनस 8 और यहाँ पास क्या बचेगा? 480 प्लस 3s इज इक्वल टू यहाँ पास 480s हो जाएगा। ठीक है, इसके इसमें करूंगा तो हो जाएगा क्या? 480s माइनस इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 800 8 8 जा 64 हो गया, 8 4 जा, यहाँ पास देखिए 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड कर दिए 300,
80 आ गया। अब इसका इसमें करूँगा तो यहाँ पास क्या होगा, माइनस का 24s इज इक्वल टू 0, सॉरी 480s हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 480s प्लस में है और ये भी प्लस में है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देख लीजिए, क्या कैंसिल हो रही है क्या, देखिए ध्यान से, इसका इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगी। और एक चीज़ और, एक चीज़ मिस्टेक हो गया, देखो एस का इसमें करूंगा 43x हो गया, एस का ध्यान से देखिएगा, एस का इसमें कितनी हो गया, एस का इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या आ गया, +3x² आएगा, +3s² आएगा, जो नहीं लिखा था। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा यहाँ पास क्या, प्लस का 3s², ठीक है, माइनस का 24s और यहाँ पास माइनस का 3840 बराबर 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐड करने पे -24s लाना है और ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। तो यहाँ पास देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाना था, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या करा है कि अब यहाँ पास ये आ गया, अब हमें इसे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, पूरी की पूरी यहाँ पास हमें वैल्यू पता चल गई है। अब हमें करना क्या चीज़ है, अब यहाँ पास फिर से हम इसका इमेजिनरी इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसका इसमें हम इमेजिनरी मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, 300, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 24 में एक ऐड कर 25 हो जाएगा, 3 3 जा 9 में 2 ऐड कर दी, ये हो गया, ठीक है ना, 11502 हो गया। और ये माइनस में हो गया, मान लीजिए ये हुआ। अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालिए, तो चलिए निकालता हूँ। 115020 हो गया, इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 जा, देन 5 इसमें 7 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 1 इसमें आएगा 6 टाइम जाएगा, 0 हो गया, यही हुआ ना। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इसे इसमें करना है, फिर 2 से मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पास 2 हो गया, इसमें 1 दिया तो यहाँ पास 6 टाइम, सॉरी 8 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पास इसमें आगे फिर 8 टाइम, ये 0 हो गया। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पास 1440, देन 2 से करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हाँ 720, देन 2 से तो यहाँ पास फिर से देखिए, यहाँ पास 36 देन 2 से यहाँ पास 18 देन 2 से यहाँ पास क्या हो जाएगा 90, देन 2 से 45, देन यहाँ पास 3 से करोगे तो यहाँ पास 15 हो गया, देन फिर 3 से करेंगे, देखिए यहाँ पास क्या कर 3 से कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ तो 5 हो गया, देन 5 से करेंगे तो यहाँ पास 1 आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए, हमें ऐड करने में -24 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे ये लाना है, तो चलिए ये आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा कौन क्या क्या चीज़ बन रहा है, इसको 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 हुआ, यहाँ पास मान लीजिए पूरा 64 हुआ। यहाँ से ऐड करिएगा, 5 3 जा 15 15 3 जा 45 45 2 जा यहाँ पास कितना हुआ 45 2 जा 90, 90 और इसके इसमें कर दिया तो यहाँ पास हो जाएगा आपका 164 2 जा अगर हम करेंगे तो 128 होता है, कितना होता है 128 होता है, और यहाँ पास ये होता है 90 से तो नहीं आ रहा है, काम नहीं बन रहा है। चलिए अगर हम और करते हैं, यहाँ पास इस तरह ले लेते हैं, 16 5 जा 80, देखिए 16 इसे अगर यहाँ पास लेता हूँ 16 5 जा 80 यहाँ तक ले लिया, और 16 9 जा 144, इससे नहीं हो रहा है, और हमें क्या करना पड़ेगा 32 का लेता हूँ, 32 3 जा यहाँ पास क्या होता है 96 होता है, 32 3 जा 96 हो गया, ओके चलिए 96 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 32 यहाँ तक आ रहा है, और हमारे पास ये बचा है 3 जा, तो 8 15 8 जा हो गया। हाँ देखिए यहाँ पास क्या बचा, ये बचा, और साथ ही साथ देखो
15 15th यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से हो जाएगा, ये 3 से एक 3 उसमें हम चला जाएगा, 32 3 से हो जाएगा, और यहाँ 15 देखो यहाँ पास क्या 15 हो जाएगा, और 15 8 जा इन तीनों को ले लीजिए, तो 15 8 जा 120, तो देखिए 120, और 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आपका जो यहाँ पास ही क्या बनने वाला है, इसका जो वो बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका ये जो बनेगा तो क्या आएगा हमारा 3s² हो गया, माइनस का 120s हो गया, और प्लस में 96s हो गया, और माइनस 3840 इज इक्वल 0। अब आप इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके आप क्या कर, जो s बराबर वैल्यू आ जाए वही हमारे क्या हो गए, ट्रेन की स्पीड हो गई। हमें ट्रेन की स्पीड ही चाहिए, तो हम ट्रेन की स्पीड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना, आप कोई भी नंबर आप उसे फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद इधर उधर करके आप उसे नंबर्स को क्या कर लीजिए, यहाँ पास आप बना सकते हैं स्प्लिटिंग टर्म्स को, और आप आराम से बना सकते हैं मिडिल टर्म को, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, ये हमारा क्लास 10th का जो मतलब 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज जो खत्म हो चुकी है। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।